सज्जनों, यही वह जीवन है जिसे हमें खोज है, इसी प्रतिज्ञा हमको सभी रोज है। सज्जनों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग बाबा शांतानंद महाराज जी के तीसरे विदाई समारोह एवं सुखदेव बाबू द्वारा दिया गया भूमिका बाबा शांतानंद जो आश्रम के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। आज कार्यक्रम का दूसरे दिन का द्वितीय पाली का सत्संग है। आज सुखदेव बाबू द्वारा दिया गया भूमि पूजन हुआ, जो बाबा शांतानंद जो आश्रम के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। सज्जनों, कोई भी संत आते हैं आपके सुविधा के लिए सोचते हैं, आप कैसे सुख रहेंगे इसके लिए सोचते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। बाबा शांतानंद महाराज जी आए, पहले आपका फील्ड बहुत गंदा रहता था, आए साफ करके चले गए। यहाँ बराड़ी के लोग उसका सुख लाभ उठाता है। अपने लिए संत महंत लोग कुछ करते नहीं है। परोपकारार्थाय फलंती वृक्षा, परोपकारार्थाय बहंती नद्या, परोपकारार्थाय वहंती गावा, परोपकारार्थम इदम शरीरम। साधु का शरीर भी दूसरे की भलाई के लिए होता है। अष्टादश पुराणे सुव्यासस वचनम द्वयम परोपकारापन्याय पापाय प्रतिदिनम। इस तरह से सभी ज्ञान का उपदेश 42 दिन तक रह करके बाबा शांतानंद महाराज ने दिया। आज 30 साल के बाद हम लोग इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि हम सोचते थे कि सभी आश्रम का अपना अपना, सभी संप्रदाय के अपना अपना आश्रम है, हमारे पास भी आश्रम रहता, सब व्यवस्था होती तो हमारे संत भी आते रहते। इस उद्देश्य से हमारे सुखदेव बाबू ने जमीन दिया कि इसमें आश्रम बनाइए, आप लोग रहिए। उस भूमि का पूजन हमारे बाबा शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी संजय संजमी जी जो आपके बीच पधारे हुए हैं, इनके द्वारा आज भूमि पूजन शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक करा हुआ कार्यक्रम। आप देखे होंगे किस तरह से भूमि पूजन या शिलान्यास होता है। हम विशेष क्या कहेंगे, कम सादा भोजन उच्च विचार, सात्विक भोजन स्वास्थ्य सुधार करना हमको बारंबार प्रशांत जीवन बेड़ा पार। सभी लोग नालंदा से आकर के यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश बढ़ा रहे हैं। देखते हैं आप, एक पावर हाउस होता है, पावर हाउस से हर जगह बिजली का लाइन जाता है। यह पावर हाउस है संतों का। आप जानते हैं सही चीज बनाने का फैक्ट्री होता है, आदमी बनाने का फैक्ट्री एकमात्र सत्संग है। सठ सुधराई सत्संगत पाई, पारस परिस कुधातु सुहाई। सठ जो है बिगड़ा हुआ आदमी सत्संग में आकर के सुधर जाता है, और पारस मणि पत्थर अपने जैसा किसी को नहीं बनाता है, लोहा को सोना कर देता है। सुनते हैं तो, और संत अपने जैसा बना देते हैं। संत पारसमणि पत्थर क्या है, हम लोग सुनते हैं जन्म के समय से पारसमणि पत्थर। पारसमणि पत्थर क्या होता है, संत ही होते हैं पारसमणि पत्थर। एक गुरु अपने शिष्य को दिए पारसमणि पत्थर कि जाओ इसको बेच लेना और घुराते भी आना। तो पारसमणि पत्थर लेकर के गया बराड़ी हाट में, चलवा किया बेचते हैं। तो साग वाला के यहाँ गया, साग वाला कहा कि यह पत्थर लीजिएगा, तो देगा 1 किलो साग देंगे। तो अच्छा आते हैं घूर करके। फिर दूसरे के यहाँ गया तो कहा कि तो कोई पूछता था कि यह पारसमणि पत्थर है, वह 10,000 में देगा। तो अच्छा आते हैं उधर से। फिर चले गया सोना वाला के यहाँ, कहा कि यह पारसमणि पत्थर लेगा ही, तो बोलेगा कितना में देगा, तब कितना में लीजिएगा, तो 1 लाख में देगा। तो अच्छा आते हैं उधर करके। फिर एक राजा के यहाँ गया कि यह लीजिएगा, तो वह बोला कि मंत्री को बोला कि देखो क्या बेचता है, तो तब पारसमणि पत्थर है, कितना में देगा जी, कितना में लीजिएगा, 1 करोड़ में देगा। तो अच्छा आते हैं घूर करके। फिर गुरु जी को लेकर सारी बात करके सुना दिया। तो पारसमणि पत्थर क्या है, हम लोग सुन रहे हैं। तो पारसमणि पत्थर गिरुआ वाले संत होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता है। नहीं तो पारसमणि पत्थर होता तो सब देश सुखी रहता। लोग कहते हैं कि नेपाल में है, कहीं नहीं है। पारसमणि पत्थर संत होते हैं, संत के संगत में जो रहेगा, जो जैसा संगत करेगा वैसा होता है। हम लोग इस संत के माध्यम से आकर के
संत के शरण में आए तब आप लोग जानते हैं, हम भी आपको जानते हैं, न तो हम भी कहीं और रहते, आप भी कहीं और रहते। तो संत दर्श को जाइए तज मनता अभियान, जन चौपल आगे बढ़े, कोटिन जग समान, यह बहुत बड़ा जग है। सुबह में देखे हम लोग कल ही अनाउंस किए थे कि हम लोग अपने से कर नहीं सकते हैं जग, कम से कम देखिए तो बहुत सारे लोग आए थे इस जग में। अब हमारे बीच में बाबा शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी संजय संजमी जी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना विचार से यहाँ के लोगों को अमृतमय वाणी से धन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।